डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्वों में उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन। उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन तब समझ में आएगा जब इससे पहले हमने उपभोक्ता के संतुलन को ढंग से समझा है। उपभोक्ता के संतुलन कल के वीडियो में पूरा ढंग से समझाया गया था, जिसमें यह बताया गया कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब कब होता है और एक संतुलन की स्थिति में उसको क्या क्या करना होता है। और संतुलन तब होता है जब आईसी रेखा बजट रेखा या कीमत रेखा को स्पर्श करे, दोनों रेखाओं का ढाल समान हो और उन्नत दर रेखा होनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में आगे देखते हैं कि जो संतुलन होता है उसमें भी परिवर्तन संभव है। और संतुलन में परिवर्तन तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है कि आय में परिवर्तन, जिसको आईसीसी बोलते हैं, इनकम कंजप्शन कर्व। एक होता है कीमत में परिवर्तन, जिसको पीसीसी बोलते हैं, प्राइस कंजप्शन कर्व। और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन, इसके बारे में ये कहा गया है कि अभी तक हमने उपभोक्ता की आय व कीमत को स्थिर मानकर उपभोक्ता के संतुलन का विश्लेषण कर रहे थे, किंतु यदि उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता का संतुलन बदल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आय स्थिर रहेगी, यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी। तो कीमत में परिवर्तन संभव है, आय में परिवर्तन संभव है। जब भी कीमत या आय में परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति बदलेगी। आज उपभोक्ता एक्स वस्तु की 2 इकाई मांग रहा है, वाई वस्तु की 4 इकाई मांग रहा है। कल किसी भी स्थिति में परिवर्तन होने पर वो दोनों वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन संभव है। परिवर्तन तीन प्रकार से हो सकते हैं। नंबर 1, आय प्रभाव। आय प्रभाव का सीधा सीधा अर्थ है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन होता है। जैसे ही उपभोक्ता की आय बदलती है उसकी मांग में परिवर्तन होता है और इसका उपभोक्ता संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। हिक्स ने स्पष्ट कहा है कि यह आय प्रभाव है। इसमें वस्तुओं की कीमतों को स्थिर माना गया है तथा आय धनात्मक और ऋणात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहले मैंने बजट रेखा समझाई थी पिछले वीडियो में, जिसमें स्पष्ट बताया था कि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो कीमत रेखा बजट रेखा पहले ओरिजिनल ऐसे बनती है, AB एक कीमत रेखा बजट रेखा होती है। यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो A1 B1 पर संतुलन करेगा और आय बढ़ जाती है तो A2 और B2 पर संतुलन करेगा। ये आय परिवर्तन का प्रभाव है। और आय में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। कैसे होगा, आईसीसी का चित्र अभी दिखाते हैं। अब हमने ये चित्र बनाया। इस चित्र में जैसा कि अभी पहले ही मैंने बताया कि जैसे ही उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो आय में परिवर्तन होने पर उसकी कीमत रेखा और बजट रेखा में भी परिवर्तन होगा। सामने जो आपको चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में AB वह रेखा है जो उपभोक्ता पूर्व में संतुलन कर रहा था। यदि उसकी आय घट जाती है तो वो A1 B1 पर संतुलन करेगा और यदि अगर उसकी आय बढ़ जाती है, ये ओरिजिनल रेखा थी, ये घटने पर रेखा बनाई और ये बढ़ने पर A2 B2 बनाई। इन तीनों रेखाओं पर 3 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाए गए हैं और 3 विभिन्न इंडिफरेंस कर्वों के माध्यम से 3 विभिन्न संतुलन की स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब आप इसको वापस से मैं बना के एक बार दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये पहले वाला हमारा AB एक कीमत रेखा बजट रेखा थी, घटने पर हमारी A1 B1 आई और बढ़ने पर हमारी A2 B2 आई। ये ओरिजिनल कीमत रेखा पे एक इंडिफरेंस कर्व काटा, घटा इसके ऊपर दूसरा इंडिफरेंस कर्व काटा और आय के बढ़ने पर तीसरा इंडिफरेंस कर्व काटा। ये है हमारा IC1, ये है हमारी IC2, ये है हमारी IC3। ये संतुलन का पहला बिंदु E, ये संतुलन का दूसरा बिंदु E1, ये संतुलन का तीसरा बिंदु E2। इन तीनों संतुलनों को जिस रेखा से मिलाया गया है इसको ICC कहते हैं, इनकम कंजप्शन कर्व, आय उपभोग वक्र। परीक्षा में प्रश्न ये बनता है कि ICC क्या है। सीधा सीधा प्रश्न आता है 7 नंबर का या पूरा 15 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें ICC PCC दोनों पूछते हैं। तो ICC होती क्या है? तो ICC को समझाने से पहले आपको उपभोक्ता के संतुलन को समझाना होगा
और संतुलन को समझाने के साथ साथ आय में परिवर्तन को समझाना होगा कि आय में जब परिवर्तन होता है तो कीमत रेखा किस तरह से बदलती है, बजट रेखा किस तरह से बदलती है, ये उससे पहले हमें समझना होगा। तो इस चित्र को वापस से एक बार देखें और समझने की कोशिश करें कि हमने 3 अलग अलग बजट रेखाएं, कीमत रेखाएं बनाई है। बीच वाली ओरिजिनल रेखा है, घटने पर A1 B1 बनाई है और बढ़ने पर A2 B2 बनाई है। इन तीनों रेखाओं पर 3 इंडिफरेंस कर्व अलग अलग दिखाए गए हैं और 3 अलग अलग संतुलन की स्थितियां दिखाई गई है। ये संतुलन की पहली स्थिति E, ये संतुलन की दूसरी स्थिति E2, ये संतुलन की तीसरी स्थिति E1 और E2 ऊपर। इन तीनों को जिस रेखा से मिलाया गया है उसे ICC कहता है। तो ICC का सीधा सीधा अर्थ है इनकम कंजप्शन कर्व। यह तब बनाया जाता है जब उपभोक्ता के संतुलन में आय में परिवर्तन के कारण संतुलन की स्थिति में परिवर्तन होता है। यदि आय बदल जाती है और आय बदलने के कारण उसके संतुलन की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे ICC बोलते हैं। मैंने इस चित्र का वर्णन किया है, इसको आप ढंग से पढ़ें। इस चित्र में आय परिवर्तन प्रभाव को दर्शाया गया है, जहां अलग 3 बजट रेखाओं पर अलग अलग 3 IC वक्र द्वारा 3 विभिन्न उपभोक्ता संतुलन को दर्शाया गया है। ये 3 आपको दिखाए गए हैं, पहला E, दूसरा E1, तीसरा E2। उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति बदलती है, जिन्हें विभिन्न संतुलनों द्वारा समझाया गया है। आय प्रभाव में इन विभिन्न संतुलनों को जिस रेखा द्वारा मिलाया गया है उसे आय उपभोग वक्र, इनकम कंजप्शन कर्व या ICC कहते हैं। यह था पहला परिवर्तन ICC। अब बात करेंगे दूसरे परिवर्तन की, जिसको बोलते हैं कीमत प्रभाव, कीमत परिवर्तन। पहले जब बजट रेखा, कीमत रेखा पिछले वीडियो में समझाई थी, जब ये बताया था कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो हम हमेशा इंडिफरेंस कर्वों में OX अक्ष बनाते हैं। यहाँ X वस्तु की कीमत को लेते हैं, ये OY अक्ष बनाते हैं और यहाँ हमेशा Y वस्तु की कीमत को लेते हैं। तो कीमत किसी एक वस्तु की बदलेगी, दोनों की नहीं बदलेगी। अब मान लीजिए अगर X वस्तु की कीमत बदलती है तो ये कीमत रेखा, बजट रेखा हमारे पहले थी, कीमत बदली है X की तो Y की तो कीमत वही है, तो वो रेखा तो वहीं से शुरू होगी, इस रेखा का एक सिरा आगे चला जाएगा। ये मैंने पहले कीमत रेखा, बजट रेखा समझाई थी, उसमें परिवर्तन में समझाया था। वो चीज़ वापस अगर समझ में आई है तो आगे PCC और ICC दोनों समझ में आएगा। तो कीमत में परिवर्तन होने पर रेखा का एक सिरा अपने मूल स्थान से सरक कर आगे चला जाएगा, इसको PCC कहते हैं। पहले तो ये समझना होगा। तो हमने इसमें यह समझाया है कि Y वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन X वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है। कैसे? देखिए, कीमत प्रभाव में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है तथा यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो देखिए, जब आप कीमत में परिवर्तन को समझाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर आय को स्थिर मानेंगे। इससे पहले हमने ICC के अंतर्गत आय में परिवर्तन को जब समझाया उस समय हम ये मान लेते हैं कि कीमत स्थिर रहेगी। दोनों एक साथ नहीं बदल सकती। अगर आय बदलेगी तो कीमत नहीं बदलेगी, कीमत बदलेगी तो आय नहीं बदलेगी। तो अब इस समय हम कीमत में परिवर्तन समझ रहे हैं तो आय को आपको स्थिर मानना होगा। केवल कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता के संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया जाता है। यदि उपभोक्ता की आय तथा Y वस्तु की कीमत स्थिर रहे, परिवर्तन हम सिर्फ X में समझा रहे हैं, तो Y की कीमत भी स्थिर रहना अति आवश्यक है। जबकि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो X वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली रेखा मूल्य उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व, PCC कहलाती है। अब इस PCC को कैसे बनाया गया, PCC बनती कैसे है, वापस से मैं आपको पूरा बना के समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी पहली कीमत रेखा, बजट रेखा थी। मेरे पास स्केल और पेंसिल नहीं होने से कारण ये लाइन टेढ़ी हो गई, वापस नहीं बना देते। ये OX है, ये पहली कीमत रेखा, बजट रेखा है। ये एक और कीमत रेखा, बजट रेखा बने, ये एक और कीमत रेखा, बजट रेखा बने। पहली वाले पे हमने यहाँ इंडिफरेंस करो काट लिया, दूसरे वाले पे हमने यहाँ इंडिफरेंस करो काट लिया, तीसरे वाले पे हमने यहाँ इंडिफरेंस करो काट लिया। ये IC वक्र है, IC1, IC2, IC3। ये A है, ये B है, ये B1 है, ये B2 है। ऐसा उस स्थिति में बनता है जिस स्थिति में Y वस्तु की कीमत तो स्थिर रहेगी और X वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा।
तीन विभिन्न संतुलन बनाए गए हैं। इन तीनों विभिन्न संतुलनों को एक रेखा से अपन इस तरह से नीचे की ओर उतरते हुए बनाते हैं, इसे पीसीसी बोलते हैं। ऑलवेज आईसीसी की रेखा ऊपर की ओर जाएगी और पीसीसी की रेखा नीचे की ओर आएगी। ये प्राइस कंजप्शन कर्व है। इसी को हमने एक चित्र में बनाने की कोशिश की है। वापस से आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ, बना के ढंग से समझा देता हूँ। देखिए, ये ओ एक्स है, ये ओ है, ये एक्स है, ये एक्स वस्तु की कीमत है, ये वाई वस्तु की कीमत है, ये वाई है। ये हमारी ओरिजिनल कीमत रेखा, बजट रेखा थी। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने के कारण यहाँ ए, ये बी, ये B1 हमारी रेखा का ए ढाल एक्स वस्तु की कीमत में आगे सरक गया और काल्पनिक एक और सरका के दिखाया, 2 बार कीमत में परिवर्तन समझाया। इन तीनों रेखाओं पे 3 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाए। ये टच होंगे भैया, और इन तीनों को एक रेखा से मिलाया। इट्स कॉल्ड पीसीसी, प्राइस कंजप्शन कर्व। ये देखिए, एक रेखा बनाई गई है। ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, ये वाई वस्तु समझाई है, ये एक्स वस्तु समझाई है। ये पहला संतुलन का ई बिंदु है, ये E1 है और ये E2 है। इन तीनों को जिस रेखा से मिलाया गया है, इट्स कॉल्ड पीसीसी, प्राइस कंजप्शन कर्व। तो एक समझाया आई कंजप्शन कर्व, जिसको आईसीसी बोलते हैं, दूसरा प्राइस कंजप्शन कर्व, जिसको पीसीसी बोलते हैं। इसी कंसर्न में तीसरा प्रभाव है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है कि वस्तुएं बाजार में हर चीज का प्रतिस्थापन उपलब्ध होता है। प्रतिस्थापन से अभिप्राय, अगर हम एक्स वस्तु बाजार में खरीदने जाते हैं और एक्स वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, तो वाई वस्तु उसका स्थान ले लेती है, उसे प्रतिस्थापन बोलते हैं। हमने बाजार में जाके कहा भैया ये कोलगेट देना, उसने कहा कोलगेट नहीं है, तो चल पेप्सोडेंट दे दे यार। हमने कहा रेनॉल्ड का पेन देना, उसने कहा रेनॉल्ड का नहीं है, सेलो का पेन है, तो सेलो का दे दो। तो रेनॉल्ड का स्थान सेलो ने ले लिया, सेलो का स्थान रेनॉल्ड ने ले लिया, रसना का स्थान और किसी पेय पदार्थ ने ले लिया, लिम्का का स्थान और किसी ने ले लिया। ये सारे के सारे प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन प्रभाव में एक ही इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं की अलग अलग कीमत रेखाओं को स्पर्श करता हुआ निकलेगा। कैसे, अभी बना के दिखाता हूं मैं आपको। प्रतिस्थापन प्रभाव में ये एक्स वस्तु की कीमत रेखा, बजट रेखा ऐसे नीचे आएगी। दो वस्तुएं हैं ना, एक वस्तु का ऐसे आएगा और दूसरे वस्तु का ऐसे आएगा। ये है A1 B1। तो प्रतिस्थापन प्रभाव में दो वस्तुएं होती हैं। इन दोनों को जिस लाइन से हम एक मिलाएंगे, इस तरह से टच करते हुए, ये टच हो ही नहीं है, वापस से टच करना पड़ेगा मेरे को। वापस बना रहा हूं मैं। ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व जो इन दोनों को टच करता हुआ निकल जाए। ये ऐसे, इसने यहाँ काटा, इसने यहाँ काटा, ये दोनों जो हैं ये प्रतिस्थापन प्रभाव, इसी को प्रतिस्थापन प्रभाव बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन प्रभाव में दो अलग अलग, एक एक्स की और एक वाई की कीमत रेखा, बजट रेखा बनेगी, और वो जो दोनों रेखाएं हैं एक ही इंडिफरेंस कर्व दोनों रेखाओं को टच करता हुआ निकलेगा। तो छोटा है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए क्या कहा हमने, प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता की आय व वस्तु के मूल्य दोनों को परिवर्तन प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। प्रतिस्थापन प्रभाव में एक वस्तु का मूल्य बढ़ने तथा दूसरे वस्तु का मूल्य कम होने पर उपभोक्ता अपनी पूर्ववत स्थिति में रहता है। यदि एक्स की बढ़ जाए, वाई की घट जाए, वाई की बढ़ जाए, एक्स की घट जाए, तो उपभोक्ता पहले वाली स्थिति में रहेगा, अर्थात वह उसी आईसी वक्र पर संतुलन में होता है, क्योंकि मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप वह महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन कर लेता है। जैसे ही एक वस्तु की कीमत घटती है, दूसरे की कम हो जाती है, एक की कम हो जाती है, दूसरे की बढ़ जाती है, तो वो महंगी वस्तु को छोड़ देगा और सस्ती वस्तु को महंगी के स्थान पर प्रतिस्थापन कर लेगा। ऐसी स्थिति में उसका संतोष पूर्ववत बना रहेगा, यानी उसको पहले जितना मजा आ रहा था, पहले जितना उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा था, सेम सेटिस्फेक्शन होगा। ऐसी स्थिति में उसका संतोष पूर्ववत रहेगा, यद्यपि आईसी वक्र के किसी अन्य बिंदु पर संतुलन से होता है। अब देखिए, पहले ई बिंदु पर संतुलन हो रहा था, पहले ई बिंदु पर संतुलन हो रहा था, अब संतुलन E1 बिंदु पर हो रहा है। तो मात्रा घट बढ़ गई, लेकिन उसके संतोष में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसको जो प्राप्त होने वाली संतुष्टि है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार पुराने बिंदु से नए साम्य बिंदु पर आने को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। ये पुराना बिंदु था E, ये पुराना बिंदु था E,
ये नया बिंदु है E1, इन दोनों के बीच का जो प्रभाव आता है इसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसी प्रतिस्थापन प्रभाव को समझने का हमने प्रयास किया। तो आज के वीडियो में हमने 3 प्रकार के प्रभाव बताए। पहला आय प्रभाव, जिसमें आईसीसी का वक्र बनता है, ये वाला वक्र बनता है जिसमें आईसीसी और आईसीसी का वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि आय बदलती है तो अलग अलग 3 बजट रेखाएं बनेगी और अलग अलग 3 इंडिफरेंस कर्व बनेंगे और तीनों नीचे से ऊपर की ओर कटते हुए निकलेंगे, उसे आईसीसी बोलते हैं। पीसीसी के अंतर्गत प्राइस में परिवर्तन होता है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, एक्स या वाई में से किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। आय और वाई वस्तु की कीमत को स्थिर माना जाएगा और 3 अलग अलग रेखाओं पर 3 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाए जाएंगे। तीनों इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे की ओर कटते हुए होंगे, जैसा कि उपयुक्त चित्र में दर्शाया गया है। ये इस तरह से नीचे आएगा, ये पीसीसी कहलाती है, और ये ऊपर जाएगा, उसको आईसीसी बोलते हैं। ये पहले भी समझाया मैंने। इसके बाद तीसरा समझाया हमने प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में एक्स और वाई दोनों की कीमत और आय में परिवर्तन को समझाया गया है, जिसमें उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापन कर लेगा और उसका संतोष या संतुष्टि पूर्वक बनी रहेगी। ये तीनों प्रभाव एक साथ समझाएं, जो परीक्षा में अधिकांश वर्ष आ जाते हैं, तो इसको ढंग से तैयार करें, आएंगे ये। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।